हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल डेली इंग्लिश विथ प्राप्ति। इंग्लिश ग्रामर सीखने के लिए नाउन एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। यह हमारी लैंग्वेज को फाउंडेशन और स्ट्रॉन्ग बनाता है और सही तरीके से बोलने और लिखने में मदद करता है। हर सेंटेंस में नाउन का सही यूज़ बहुत ज़रूरी होता है, तभी हमारी बात क्लियर और मीनिंगफुल बनती है। अगर हम नाउन को अच्छे से समझ ले तो इंग्लिश सीखना काफ़ी आसान हो जाता है। So in this lesson we will focus on understanding noun in a simple and easy way so that we can improve your English skills step by step. So let's start. अब हम बात करने वाले हैं मास्कुलिन से फेमिनिन जेंडर में नाउन में कैसे चेंज करते हैं। रूल नंबर फर्स्ट, अगर लास्ट में ई डबल एस जोड़कर फेमिनिन बनेगा तो मास्कुलिन नाउन में ई डबल एस जोड़ते हैं। क्या है? लास्ट में। मास्कुलिन नाउन से फेमिनिन नाउन करते हैं तो लास्ट में क्या जोड़ते हैं? ई डबल एस। तो एग्जाम्पल से समझते हैं। ऑथर का क्या होगा? ऑथरेस। पोएट का पोएटेस। लायन का लायनेस। होस्ट का होस्टेस। हिंदी में बोलेंगे पुल्लिंग शब्द के अंत में ई डबल एस जोड़कर स्त्रीलिंग बनाया जाता है। तो क्या है, समझ गए होंगे कि मास्कुलिन से फेमिनिन जेंडर नाउन में आते हैं तो क्या चेंज करते हैं। रूल नंबर फर्स्ट क्या है? ई डबल एस जोड़कर बनाते हैं। ऑथर का क्या हुआ? ऑथरेस। पोएट का पोएटेस। लायन का लायनेस। होस्ट का होस्टेस। रूल नंबर सेकंड, कुछ शब्दों में स्पेलिंग चेंज प्लस लास्ट में क्या होता है? ई डबल एस। कुछ वर्ड्स में थोड़ा चेंज है करके ई डबल एस लगाते हैं। तो जैसे एक्टर का क्या हुआ? एक्ट्रेस। प्रिंस का प्रिंसेस। वेदर का वेदरेस। एम्बेसडर का एम्बेसड्रेस। हिंदी में कुछ शब्दों में थोड़ा बदलाव करके ई डबल एस जोड़ते हैं। अब आते हैं रूल नंबर थर्ड पे, कंप्लीटली डिफरेंट वर्ड, पूरी तरह अलग शब्द। कुछ नाउन्स का फेमिनिन बिल्कुल अलग होता है। एग्जाम्पल, बॉय का गर्ल, ब्रदर का सिस्टर, किंग का क्वीन, हस्बैंड का वाइफ। हिंदी में बोलेंगे कुछ शब्दों में स्त्रीलिंग पूरी तरह क्या होते हैं? अलग होते हैं। अब आते हैं रूल नंबर 4 पे, कंपाउंड नाउन्स, दो शब्द वाले नाउन। कंपाउंड नाउन में मेन वर्ड को चेंज करते हैं। एग्जाम्पल, मैन सर्वेंट तो क्या होगा? मैड सर्वेंट। वॉशर मैन का क्या होगा? वॉशर वोमैन। फादर इन लॉ का चेंज होगा मदर इन लॉ में। हिंदी में दो शब्द वाले नाउन में मुख्य शब्द बदलता है। रूल नंबर 5, सेम वर्ड फॉर बोथ, कॉमन जेंडर। कुछ नाउन्स मस्कुलिन से फेमिनिन दोनों के लिए सेम होते हैं। एग्जाम्पल, टीचर। टीचर मेल मतलब कि मास्कुलिन में भी वही रहेगा और फेमिनिन में भी वही रहेगा। स्टूडेंट, डॉक्टर, चाइल्ड, ये क्या है? दोनों में बोथ आर सेम। हिंदी में बोलेंगे कुछ शब्द दोनों जेंडर के लिए एक जैसे होते हैं। एनिमल्स के एग्जाम्पल, डॉग का बिच, लायन का लायनेस, पीकॉक का पीहन, हॉर्स का मेयर। हिंदी में जानवरों के भी अलग फेमिनिन फॉर्म होते हैं। शॉर्ट समरी क्या बनेगी फेमिनिन बनाने के 5 तरीके। पहला है लास्ट में ई डबल एस जोड़ना। दूसरा है स्पेलिंग चेंज प्लस ई डबल एस। थर्ड है कंप्लीटली डिफरेंट वर्ड्स। थर्ड है कंपाउंड नाउन में चेंज। एंड द फोर्थ क्या है? सेम वर्ड मतलब कि कॉमन जेंडर। ये हो गया मास्कुलिन से फेमिनिन जेंडर चेंज करने के 5 नियम। अब आते हैं पार्ट 2, नाउन नंबर सिंगुलर से प्लूरल बनाने में। सिंगुलर नाउन यानी कि एक वचन, एक व्यक्ति या वस्तु के लिए। जैसे क्या हो जाएगा? बॉय, गर्ल, टेबल। प्लूरल नाउन यानी कि बहुवचन, एक से अधिक, बॉयज, गर्ल्स, टेबल्स। ये क्या हो गया? पूरी प्लूरल नाउन।
अब बात करते हैं प्लूरल बनाने के रूल्स। रूल नंबर फर्स्ट, क्या जोड़ते हैं लास्ट में? एस जोड़ना। मोस्ट नाउन में एस जोड़ते हैं। एग्जाम्पल, बॉय का बॉयज़, गर्ल का गर्ल्स, काइट काइट्स। हिंदी में बोलेंगे ज़्यादातर शब्दों में सिर्फ क्या एस लगाते हैं सिंगुलर से प्लूरल बनाने में। रूल नंबर सेकंड, ई एस जोड़ना। अगर वर्ड्स के अंत में ये आए, एस, डबल एस, सी एच, एस एच, यक्स या जेड हो, तो इनके लास्ट में हम क्या जोड़ते हैं प्लूरल बनाने के लिए? ई एस लगाते हैं। एग्जाम्पल किससे बात करते हैं? बस का बसेस, बॉक्स का बॉक्सेस, वॉच का वॉचेस, डिश का डिशेस, क्लास का क्लासेस। हिंदी में बोलेंगे इन एंडिंग्स वाले वर्ड्स में ई एस जोड़ते हैं। रूल नंबर थर्ड, ओ वाले वर्ड्स, अगर वर्ड ओ पर ख़त्म हो और पहले कॉन्सोनेंट हो तो क्या लगाएंगे? ई एस। क्या है? ख़त्म हो ओ से और उसके पहले वाला वर्ड्स क्या हो? कॉन्सोनेंट हो। तो देखो एग्जाम्पल, हीरो, लास्ट में क्या है? ओ है और आर हमारा क्या है? कॉन्सोनेंट है, तो हीरो का क्या हो जाएगा? हीरोस। पोटैटो का पोटैटोस, मैंगो का मैंगोस। याद करना है, याद रखना है कि अगर लास्ट में ओ और उसके पहले कॉन्सोनेंट हो तो हम क्या जोड़ेंगे? ई एस। हिंदी में बोलेंगे ओ से ख़त्म होने वाले कुछ वर्ड्स में ई एस लगता है, ये याद रखना है। अब हम कुछ एक्सेप्शन की बात करते हैं। अपवाद, कुछ वर्ड्स में सिर्फ एस लगता है। क्या है? एग्जाम्पल, पियानो का क्या होगा? पियानोस, फोटो का फोटोज़, डायनेमो का डायनेमोस, स्टूडियो का स्टूडियोस। हिंदी में बोलेंगे कुछ वर्ड्स रूल फॉलो नहीं करते हैं, इन्हें याद रखना पड़ता है। हर ग्रामर में, हर वोकेबलरी में कुछ ना कुछ एक्सेप्शन होता ही है जिनको याद करना पड़ता है, उनका कोई रूल नहीं होता है। अब हम बात करते हैं कुछ इर्रेगुलर प्लूरल्स की अलग फॉर्म। कुछ वर्ड्स पूरी तरह बदल जाते हैं, उनकी मतलब में थोड़ा सा मीनिंग क्या हो जाती है? अलग हो जाती है, डिफरेंट हो जाती है। ऑक्स का क्या हो जाएगा? ऑक्सन। पूरे इसके मीनिंग्स क्या हो गई? चेंज हो गई। रेडियस का क्या होगा? रेडी। लोकस, लोसी। हिंदी में बोलेंगे इनका प्लूरल अलग होता है, रूल नहीं लगता। तो हमारी फाइनल समरी क्या बनती है? समरी मास्कुलिन से फेमिनिन में चेंज करने के कुछ अलग वर्ड्स, कुछ में चेंज प्लस सफिक्स। सिंगुलर से प्लूरल में क्या होता है? एस जोड़ो, ई एस जोड़ो, ओ वाले में ई एस। कुछ एक्सेप्शन याद करो। तो ये क्या हो गए? हमारे समरी हो गई। नाउन के जेंडर और नंबर दोनों इंग्लिश ग्रामर के बेसिक लेकिन बहुत ही पावरफुल टॉपिक्स। अगर हम इन कॉन्सेप्ट्स को अच्छे से समझ ले तो हमारी इंग्लिश ज़्यादा करेक्ट, क्लियर और इफ़ेक्टिव हो जाती है। हर लर्नर्स के लिए ज़रूरी है कि वो सिर्फ रूल्स याद ना करे बल्कि एग्जाम्पल्स के साथ प्रैक्टिस भी करे। प्रैक्टिस के साथ ये टॉपिक इजी लगने लगते हैं और कॉन्फिडेंस ऑटोमेटिकली बढ़ जाता है। So mastering noun, gender and number is the first step towards speaking and writing better English. And see you in the next video. Thanks for watching. Bye bye. Take care.